हजारीबाग भवन निर्माण विभाग एक बार फिर अपनी कार्यशैली के लिए सवालों के घेरे में है। दर्जनों सामवेद को द्वारा कार्यपालक अभियंता अमित कुमार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। इनका आरोप है कि कार्यपालक अभियंता अमित कुमार द्वारा टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितता बरती गई है और अपने चहेते को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की इनकी द्वारा अनदेखी की गई है, जिसको लेकर जगनी देवी, पार्वती कुमारी, सुरेंद्र प्रसाद, तारकेश्वर महतो सहित कई संवेदक कार्यपालक अभियंता के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने पर बैठे सामवेद का आरोप है कि विष्णुगढ़ प्रखंड में भवन निर्माण के लिए 3 संवेदक द्वारा निविदा डाली गई थी। 2 संवेदक जिन्होंने बिना डिजिटल साइन के दस्तावेज जमा किए थे, उनको पास कर दिया गया है, जबकि एक अन्य संवेदक जगनी देवी जिन्होंने डिजिटल साइन के साथ निविदा डाली थी, उसको और स्वीकृति कर दिया गया है। इतना ही नहीं, तकनीकी और वित्तीय विद में एक ही दिन खोले गए हैं, जिससे आपत्ति और सुधार की प्रक्रिया के नियमों को दरकिनार कर दिया गया है। उसी दिन अन्य टेंडर की बोली को और स्वीकार कर दिया गया है, जो स्पष्ट बता रहा है कि भवन निर्माण की कार्यपालक अभियंता पक्षपात कर अपनी नजदीकी को लाभ पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। हम लोग यहाँ कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल हजारीबाग और अधीक्षण अभियंता भवन अंचल हजारीबाग के विरोध में हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। इन लोग का रवैया बहुत मनमाना तरह का है, नियम विरुद्ध इन लोग अपना टेंडर निष्पादन करते हैं। हम लोग टेंडर डाले, एक महतोया का टेंडर है, उसमें हम लोग डाले, 3 आदमी था, उसमें एक आदमी जगनी देवी को हमारा ये डिस्क्वालीफाई कर दिया गया टेक्निकल में, और कोई स्पष्ट कारण कुछ बताया नहीं गया कि योग्य सिर्फ इतना लिखा, योग्य नहीं पाया गया। उसके बाद जिन 2 को देना था काम, उनको क्वालिफाई किया गया, और वही 2 जिनको काम दिया गया, वो उसी दिन एक और टेंडर था वहीं बगल का ब्रह्मपुरिया का, उसमें भी वो ठेकेदार लोग डाले हुए थे, सुनील कुमार यादव और एगो प्रियांशु बिल्डकॉन। उन लोग को ब्रह्मपुरिया में काम नहीं देना था, उन लोग को वहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया। वहाँ डिस्क्वालीफाई होता है, यहाँ क्वालिफाई होता है। वहाँ जिसको काम देना था उसका सिर्फ खोला, ये महतोया में जिसको काम देना था उसका खोला। अब ये हमारे पास जो है सो इसका प्रूफ भी है साथ में, NIT का ये जो उन लोग अपना डालते हैं, इसमें कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया कि क्यों आपको डिस्क्वालीफाई किया गया। और मेरा कहना यह कि प्रियांशु बिल्डकॉन और सुनील कुमार यादव एक में क्वालिफाई करते हैं, एक में नहीं करते हैं, तो इसमें मनमाना रवैया ये है कि वो काम देना था तो वहाँ क्वालिफाई किए, वो ब्रह्मपुरिया वाला काम दूसरे को देना था तो वहाँ डिस्क्वालीफाई किए। अब ये जो है सो भ्रष्टाचार है कि क्या है, आप ही लोग इसका ये करिए। तो हम लोग का यहाँ मांग है कि इसमें जो है सो फिर से मूल्यांकन करिए और इसको मूल्यांकन करके फिर से सही जो है वही करिए। और उसके बाद दूसरा मांग ये रहेगा कि यहाँ अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता को तत्काल यहाँ से हटाया जाए। इन लोग का भ्रष्टाचार बहुत बेजोड़ है यहाँ, और सब ठेकेदार जब कोई पूछने जाता है कुछ तो केस करने का धमकी देते हैं, तो हम लोग तो जा नहीं पाए, मिलना भी नहीं है। भगवान मिल जाएंगे लेकिन एग्जीक्यूटिव नहीं मिलेंगे। 3 घंटा 4 घंटा वेट करिए लिस्ट देके, उसके बाद मिलते भी नहीं। आगे क्या करेंगे अगर सुनवाई अगर नहीं हुआ तो 4 से 5 दिन देख लेंगे, अगर उसके अंदर नहीं हुआ तो हम लोग उसको आमरण अनशन में तब्दील करेंगे धरने को। मेरा नाम है सुरेंद्र प्रसाद, मैं भी यहाँ संवेदक हूँ, और यहाँ बाकी तो और भी संवेदक कुछ हैं जो आएंगे, सबको पता है। पिछले बार जो है कुछ दिनों पहले हमारे एक नेता हैं मुन्ना सिंह जी, वो यहाँ समझा बुझा के गए, फिर भी सुधार नहीं हुआ। उससे पहले भी बहुत लोग आए, टेंडर यहाँ पेपर जब खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत।